आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग आपको बताने वाले हैं। अचानक से आपको लाखों रुपए की जरूरत आन पड़ी है, करोड़ों रुपए की जरूरत आन पड़ी है, परंतु मांगने पर भी आपको कहीं से पैसा नहीं मिल पा रहा। और आज के समय में आप सभी जानते हैं, गिरे हुए में हर कोई लात मरता है। बुरे समय पर कोई भी हमारा साथ नहीं देता। हमारे यार दोस्त, सगे संबंधी सभी हमसे दूर भाग जाते हैं, सभी हमसे मुख मोड़ लेते हैं। तो यदि आपको अचानक से धन पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आपको क्या करना है? बहुत ही छोटा सा सिंपल सा हम आपको प्रयोग बताने वाले हैं। किसी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, किसी के समक्ष हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही आपने छोटे से प्रयोग को करना है। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, किसी प्रकार का कोई धन खर्च नहीं करना है, कोई भी आपको पूजा पाठ नहीं करनी है। मात्र सिंपल से इस छोटे से प्रयोग को आपको करना है। शीघ्र ही आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। यदि आप दिन रात भगत सियानों के चक्कर काट रहे हैं, आप तंत्र मंत्र में पड़े हुए हैं, दिन रात तंत्र मंत्र करते रहते हैं, ओने टोटके करते रहते हैं, सारी अपनी कमाई, सारी इनकम आपने तांत्रिकों भगत सियानों पर आप लुटा रहे हैं, लेकिन सफलता कहीं से भी आपको नहीं मिल पा रही। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, आपकी और समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस दिशा में ही जाते हैं उस दिशा में ही आपको नुकसान हो जाता है। बनते बनते कार्यों में आपके बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही हैं। तो आपको क्या करना है? इसके लिए सर्वप्रथम आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने। इसके अंदर हम जो भी उपाय बता रहे हैं, जो भी विधि बता रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुने। क्योंकि जो कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, इसलिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने। उसके अंदर जो विधि बता रहे हैं उसको आप समझ लें, और समझने के बाद आपने इस प्रयोग को करना है। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे उसे लिखें। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप अपने घर के अंदर मंदिर बनाया हुआ पूजा पाठ करते हैं, तो सभी अपने घर के मंदिर के अंदर शंख रखते हैं। यदि जो कोई व्यक्ति अपने मंदिर में शंख नहीं रखता है तो वह अभी भी खरीद करके ला करके रख सकता है, क्योंकि घर के मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। कोशिश करें, यदि आपको दक्षिणावर्ती शंख मिल जाता है तो उस शंख को आप अपने मंदिर में रखें, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, जब हम शंख को बजाते हैं, शंख को फूंकते हैं, तो जहां जहां तक उस शंख की आवाज जाती है उतनी दूरी तक उसके ओर पास कहीं भी नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता। भूत प्रेत बाधा दूर भाग जाती है, यम के दूत दूर भाग जाते हैं। इसलिए अपने घर में, मंदिर में, पूजा रूम के अंदर एक शंख अवश्य रखना चाहिए। और शंख श्री हरि विष्णु का प्रतीक है। आप सभी ने देखा होगा, जहां भी श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप है, वहां उनके एक हाथ में शंख रहता है। वह हमेशा शंख को धारण किए हुए रहते हैं। और इसके साथ साथ शंख का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से भी है। जिस घर में शंख बजता है, शंख की ध्वनि होती है, उस घर के अंदर कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, कोई भी भूत प्रेत का साया नहीं होता, यम के दूत उस घर में प्रवेश नहीं करते। उसके साथ साथ कभी भी उस घर में अलक्ष्मी वास नहीं करती, कंगाली वास नहीं करती, क्योंकि शंख माता लक्ष्मी का प्रतीक है। सीधा संबंध शंख का माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माता लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र से हुआ है और शंख भी समुद्र से ही उत्पत्ति शंख की हुई है। तो आपको क्या करना है? सुबह के समय, जिस समय पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, उस समय पर शंख की ध्वनि आपको अवश्य करनी चाहिए। संध्या के समय, संध्या वंदन जिस समय पर कर रहे हैं, आप अपने घर के अंदर शंख की ध्वनि अवश्य करें। अब आपको क्या करना है? जिस समय पर संध्या के समय आप पूजन कर रहे हैं, घर में ज्योत बत्ती कर रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, दीपक लगाने के बाद शंख को लेना है और शंख के अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल रख देना है और रख करके उसको मंदिर में रख दें। मात्र केवल एक चुटकी हींग आपने उस जल के अंदर डाल देनी है और उसके साथ में एक ही चुटकी हल्दी की आपने उसके अंदर डाल देनी है। हल्दी की महिमा के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। प्रत्येक शुभ कार्य के अंदर हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं।
और हींग। हींग के अंदर माता हिंगलाज देवी का वास माना गया है और उसके साथ साथ हींग के अंदर श्री हरि कृष्ण भगवान का वास माना गया है और उसके साथ में यह राहु केतु शनि की दशा को बहुत ही जल्दी शीघ्र ही दूर कर देती है। तो आपने शंख के अंदर साफ जल, शुद्ध जल भरना है। उसके साथ साथ मात्र 1 चुटकी हींग की और 1 चुटकी हल्दी की आपने उस जल के अंदर डाल देनी है। डाल करके आप उसको मंदिर में रख दें, विश्राम करें। आप रात्रि को आराम करें, सो जाएं। अगले दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, उठ करके नहा धो करके फ्रेश हो जाएं और सर्वप्रथम आप अपने घर की सफाई करें। घर में झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं। घर के अंदर जो भी रात की नेगेटिविटी है या जो भी गंदगी है, कचरा है, उसको झाड़ू से निकाल करके आप घर से बाहर फेंक दें, घर की सफाई कर दें। और सफाई करने के बाद आपने जिस मंदिर के अंदर शंख में जल रखा हुआ था, आपने उस जल को लेना है। लेकिन ध्यान रखना, उसको किसी भी बर्तन में नहीं डालना, सीधा डायरेक्ट आपको शंख ही उठा लेना है और शंख के द्वारा थोड़ा थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के आपने पूरे घर के अंदर छिड़काव कर देना है। आपने अपने घर के मुख्य द्वार तक, मेन गेट तक उस जल का छिड़काव करना है। आप प्रतिदिन मात्र केवल इस नियम को आप करते चले जाइए। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ओना टोटका नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं है। देखते देखते आप करोड़पति, अरबपति आप हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार, व्यापार में लाभ होने लगेगा। जब भी जितने भी आपको पैसे की आवश्यकता है, तुरंत आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा वापस आ जाएगा। तो इसी तरह हम आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।